माय स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपने ट्रेलर देख लिया होगा कि ये चैनल किसके लिए बनाया गया है। ये चैनल का नाम है नेक्स्ट टॉपर क्लासेज। यानी कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2026 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गणित के। ये क्लास गणित की भी पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10। ठीक है, आप नेक्स्ट टॉपर वाला चैनल तो जानते ही होंगे, वो शोभित सर मैथ पढ़ाते हैं उस पे, और प्रशांत भैया, उसके माध्यम से ही चैनल बनाया गया है यूपी बोर्ड के लिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में धीरे धीरे मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो हिंदी। 525 को उसके अभाज्य गुणांकों के रूप में लिखिए। मुझे पता है आपको राइटिंग में थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आपने पढ़ लिया। अब ये क्या क्या रहा है, 525 को अभाज्य में कैसे लिखेंगे। जैसे देखो 525 इसको भाग देते हैं तो कैसे कटता है, ये 5 से कटता है। कितनी बार देखते हैं, 5 ही कम 5 और 5 5 25, तो कितनी बार कटा है ये बराबर 5 दूनी 10, 105। ठीक है, अब 105 आ गया तो 105 नीचे लिख ले और भाग। अब ये कैसे कटेगा, 105 मेरे बाबू 5 से ही कटने वाला है, क्योंकि 5 ही कम 5 होता है और 5 दूनी 10 होता है। अब 21 आता है, ये कैसे कटेगा बाबू, 7 से कटने वाला है। तो 7 बताओ क्या आ गया, 21। 7 से नहीं कटेगा, बड़ी संख्या हो गई, 3 से कटेगा बाबू। कैसे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 सते 21। ठीक है, अब 7 निकल गया। अब 7 भाग 7 बराबर 1। बस ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकता है, इसलिए हमने इसका हल करा दिया। अब क्या लिखेंगे, देखो 525 जो हमने काटा, इसकी क्या होता है, कितना निकला, 5 गुना 5 2 निकल गए, गुना 3 गुना 7 ये निकल गया। अब इसको देखो तो 5 की 2 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा। बस अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने के लिए मिले तो आपको इस पर क्लिक करना है, 5 की 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो 5 लाख के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आपको यहाँ पर वो दिख रहा होगा कि लाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल हम छाट के लाए हैं। बहुत पूरी रात जाग के हमने क्वेश्चन छाटे हैं, इसलिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम साहब से पूछे जाएंगे। तो क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले हम कर लेते हैं, क्या है 5 लाख, इतनी होता होगा, ऐसे ही बना है क्या, ऐसे ही बना है, गुना सॉरी बराबर आएगा ना, बराबर 5 गुना, अब 1 लाख कर देनी है ऐसे ही बिल्कुल। अब क्या करोगे, देखो अब ये 5 निकला है तो 5 का 5 तो ऐसे ही रहेगा। अब 10 के ऊपर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो गुना 10 की 5 हमने कर दिया। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो कितना निकला, 5। अब क्या करेंगे, देखो गुना 2 की 5, ठीक है, गुना 5 की 6 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो इस प्रकार 2 की 5 गुना 5 की 6, जैसे करेक्ट ऑप्शन इसका यही होगा। ठीक है, यही होगा, तो उसके हम बराबर आपको लिख सकते हैं ऐसे। अगर आपसे सरल करने के लिए बोला जाए तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से ही करना है, आपका कोई भी नंबर नहीं काटने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। वो भी आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल लिखे के लिखे मिलेगी। तो क्या लिखा है, पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, यहाँ से बना सकता है, सीख सकता है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, माना, यहाँ पे करेंगे हम माना, क्या पूछा है, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लगे आप। ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। तो क्या था, मान लिया। अब क्या है, ये परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 जो है इसको हम p बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वो है। और ये क्यों बराबर 0, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग, यानी हम दोनों
100 का वर्ग, बस इतना लिख ले, या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, हमने वर्ग कर दिया। अब कैसे करेंगे, ये जो था 3, जो हमने 3 लिखा, तो क्या करेंगे, p का स्क्वायर कर दो, और नीचे क्या है, हमने क्या लिखा है, क्यों का स्क्वायर कर दो। अब इसको हल करते हैं तो हमें होता है इस प्रकार कि p स्क्वायर बराबर जो था ये 3 क्यों स्क्वायर, ये निकलता है। निकलता है नहीं निकलता है। अब क्या करेंगे, 3b स्क्वायर को विभाजित करता है 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, हम यानी कि 3p स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो विभाजित करता है, या 3p को विभाजित करेगा, वो विभाजित विभाजित करेगा। ये आपको लिख लेना है इस प्रकार, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में सेम तरीके से कर लेना है। अब क्या करेंगे, माना हमने विभाजित कर दिया, अब क्या करेंगे, माना p बराबर क्या लिखा था, 3 था तो 3m लिख लेंगे, 3m बराबर, अब आगे क्या था बताओ, p था तो p स्क्वायर। अब इसका कह रहा है कि क्या, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या निकलता है 9m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे हम 3 क्यों को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, मुझे बता। ठीक है, आपने नहीं लिया ना ऐसे, शायद कुछ गलत हो गया हमसे। हाँ ये गलत हो गया ना, ये नहीं लिख जाएगा पहले, इसके नीचे एक शब्द भी तो रहते हैं, समीकरण, यहाँ पे लिख दूं समीकरण फर्स्ट, जो हमने लिख दिया फर्स्ट थी, फर्स्ट यहाँ पे लिखिए फर्स्ट में p स्क्वायर का मान रखने पर, में p स्क्वायर का मान रखने पर, आगे करते हैं इस तरह, मान रख दो। अब क्या करेंगे, जो ये जो निकला था 9, इसको क्या करेंगे, ये 9 निकला तो यहाँ लिखेगा 9m स्क्वायर, बिल्कुल लिख लेंगे। तो 3 क्यों स्क्वायर, ये 9 था 3 क्यों स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको करते हैं हम 3m स्क्वायर, क्योंकि m भी तो मानना है। अब क्या निकलेगा, आगे क्यों स्क्वायर, समझ गए होगे, ये क्यों है 9 नहीं, क्यों भी इस प्रकार बनता है 9 भी, तो आप जब मत कहना ये क्यों होता है, क्यों इस प्रकार लिख लेते हो क्यों। अब आ गया होगा आपको। अब क्या निकलेगा, 3 क्यों, 3 क्यों वो क्या करेगा, यहाँ पे करेंगे विभाजित करता है, तो यहाँ पे करेंगे 3 क्यों को स्क्वायर को, 3 क्यों स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, या 3 क्यों को विभाजित करेगा, बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना है आपको बोर्ड एग्जाम में। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड, अब समीकरण सेकंड कौन सी थी, ये वाली थी मेरे बाबू, ये समीकरण सेकंड हमने निकाली। अब क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड, यहाँ लिख लोगे ना, समीकरण सेकंड। ठीक है, से p3 विभाज्य है, विभाज्य है ना। ठीक है, 3p क्या है, विभाज्य है। अब आगे क्या करना था, समीकरण खंड भी देख लेंगे, बोर मत हो जाना, क्वेश्चन क्लास मत छोड़ के जाइएगा। ठीक है, से क्यों, और अभी क्या निकला था, फिर क्या है बाबू, विभाज्य है। क्या करेंगे, विभाज्य है, विभाज्य है अर्थात 3, जो हमने 3 लिखा है ये वाला, और ये क्यों हो गया 3p, और क्यों 3p और क्यों, बस का उपवैनिष्ठ गुणनखंड है,
का उनबयालीस गुणनखंड है। अभी क्या विरोधासम है, क्या है बाबू, विरोधासम। यह इस मान्यता के विरोध करता है, यह इस मान्यता को क्या करता है, विरोध करता है, करता है। ठीक है, आगे लिख देंगे विरोध करता है, आपने लिख लिया कि पी और क्या उभय कि पी और क्यों कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ के गुणनखंड नहीं है। अतः √3 एक एम्पियर संख्या समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है। 210 और 55 का एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएम गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। आपको दिख रहा होगा लास्ट में ए गुना बी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 210 ले लेंगे, या क्या पूछा है 210 बराबर इसका एलसीएम करेंगे। हम अपने अंदाज में कर लेंगे, आप अंदाज में कर लेना। ऐसे कॉपी पे आपको बोला एकदम ऐसे कंडीशन करेंगे। 2 गुना 3 कटता है, आगे होता है 2 गुना से 3 कट गया 210। अब 5 से कटता है गुना 7, ये खत्म हो गया। अब आता है 55 को, आप समझ जाएंगे कैसे कटेगा बताइए। 5 गुना 11 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, आगे निकलता है एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है मेरे बाबू जो दोनों में पाया जाए। तो दोनों में क्या पा रहा है, 5 पा रहा है, तो 5 लिख लेंगे। एलसीएम बिल्कुल ऐसे ही लिख लो, लेकिन सेम नहीं निकला है जैसे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो, तो 2 गुना 3 गुना 5, 5 2 है 1 रहेगा, गुना 7 है, गुना 11। ये है एलसीएम, इसको एलसीएम कहते हैं। इसकी गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2310। आप करके देख सकते हो, गुना आपकी इच्छा। अब आता है क्या करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम भी तो कह रहा है वहां पे एलसीएम, यानी जो हमने निकाला है एचसीएफ है एलसीएम है, इन दोनों की क्या करनी है, गुना करनी है, यानी मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 गुना 2310 क्या होगा मेरा बाबू, 11550 से निकल जाएगा, ये वाला निकल गया। अब आता है ए गुना बी भी तो कह रहा है, तो ए गुना बी बराबर 210 गुना 55, यानी ये ए है और ये बी है। आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या प्राप्त होता है, यही प्राप्त होता है 11550। तो ये क्या बात है मेरे बाबू, सत्य बात है। बस लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले दो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि हर सम संख्या 2 के रूप में व्यक्त की जा सकती है जहां के पूर्णांक है। इसमें हल तो कुछ नहीं करना, देखो इसमें केवल परिभाषा लिखनी है, वो हम आपको लिख के दिखा देंगे बिल्कुल लंबे हिसाब। ठीक है, तो सम संख्या वह है, यानी कि सम संख्या वह, यहाँ लिखिए पहले सम संख्या वह जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो। सम संख्या क्या होती है, 2 से कटती हो, उसको कहते हैं विभाज्य। क्यों, आगे यदि n सम संख्या है, यदि n सम संख्या है, क्या है, n सम संख्या है, तो 2 के 2 गुणा के, इसको कोई को कहते हैं गुना। ठीक है, जहां के बराबर n/2 एक पूर्णांक है, जहां के बराबर n/2 पूर्णांक है। समझ गए होगे। इसलिए हर सम संख्या 2 के रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए आपने इसलिए तो देख लिया होगा
हर सम संख्या, हर सम संख्या टू के रूप में लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है पढ़िए। यदि b पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि b स्क्वायर माइनस b एक सम संख्या है। सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे बाबू, देखो p स्क्वायर माइनस p, ये तो सिद्ध करना है। अब क्या बैठता है इसका, p स्क्वायर p माइनस सॉरी p बराबर p माइनस 1। ठीक है, p और p माइनस 1 क्रमिक पूर्णांक है, क्रमिक पूर्णांक है, ये क्रमिक पूर्णांक तो है। ठीक है, इनमें से निश्चित रूप सम होगा, इनमें से निश्चित रूप क्या होगा, सम। सम जानते हो, सम होगा। सम उसे कहते हैं जो 2 से कटता है। ठीक है, गुणनफल, अब आता है गुणनफल। इस प्रकार गुणनफल क्या निकलेगा, गुणनफल p cos p माइनस 1। ठीक है, में 2 का गुणांक होगा, में 2 का गुणांक होगा तो क्या करेंगे, p स्क्वायर माइनस p सम है, क्या है, सम है। बस क्वेश्चन खत्म, ये आंसर हो गया इसका। लेके चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आपको हम ले स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है पढ़ो, किताब में नहीं मिलेगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। 2 विद्यालयों में 250 और 325 छात्र हैं, कम से उन्हें बराबर बराबर समूह में बांटना है। बराबर यानी जितने भी है बराबर बराबर कर लेंगे, बाकी समझते हो। एक समूह में अधिकतम कितने छात्र होंगे, बताइए कितने छात्र होंगे, तो करते हैं। यह वर्सन एलसीएम निकालने जैसा है, एलसीएम जैसे निकालना है। देखो कैसे होगा, पहले तो 250 का कर लो, एलसीएम निकालना है इसमें भी 250 कर लो। तो उसका बैठता है 2 गुना, जैसे कि हम काट रहे हैं, सब काट लेना 5 की 3, हम तो इससे काटते हैं क्योंकि देखो, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको फुल फॉर्म में, क्योंकि 250 बराबर 2 गुना 125, 2 गुना 125 और 2 गुना 5 की 3। अब समझ गए कैसे करना, समझ गए हो गया तो। अब आता है 325, इसको काटते हम 13 गुना 25 से, बाकी ये होश नहीं कटने वाला। इसकी बैठती है मेरे बाबू, देखो 13 बैठ गया और ये 25 है, तो उसको क्या बैठता है, 5 से ही कटेगा तो 5 की 2 बैठ जाएंगे। ठीक है, HCl निकाल लोगे जैसे कि आपकी मर्जी। तो नीचे लिख लेना इस प्रकार, प्रत्येक समूह में अधिकतम 25 छात्र हो गए, प्रत्येक समूह में अधिकतम 25 छात्र हो गए। ठीक है, लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 6n हमेशा सम संख्या होगी जहां n कोई भी प्राकृतिक संख्या है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 की गुना कर लेंगे इस प्रकार, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन है, बाकी तो तुम कर ही लोगे। तो 2 गुना 3n इस प्रकार होगा। ठीक है, जहां यहाँ सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ 2 का गुणांक है, 2 का गुणांक है। अब ये मुझे बताओ 2 गुणक कैसे है,
क्योंकि 2 कैसे कटता है, 2 3 से कटता है, वो सॉरी 6 कैसे कटता है, 2 से कटता है, कितनी बार, 3 बार। तो समझ गए हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 2 विभाज्य है, 2 विभाज्य है, ये हमने लिख दिया। ये क्या है मेरे बाबू, सम संख्या है, सम संख्या है। बस। और ऑब्जेक्टिव में आए तो ये लगा देना, ऐसे बहुलपना आएगा ऑप्शन में। लॉन्ग में आए तो इस पर तर्क कर देना। देखो अब मैं प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। जिसको भी पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चन का, 8 का हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, इनका पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप और कॉल भी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से ना मिले तो आप इस पे कॉल कर देना, आपको वहां से मिल जाए। ठीक है। अब देखो ये जो चैनल बना है नेक्स्ट टॉपर क्लासेज, ये प्रशांत भैया की वजह से बना है। प्रशांत भैया जानते हो ना, नेक्स्ट टॉपर क्लास पढ़ाते हैं सीबीएसई वालों। अगर आप इस चैनल में भी सीबीएसई पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीबीएसई, हिंदी यूपी बोर्ड, साइंस इंग्लिश मीडियम, तो इस वीडियो पे 1000 कमेंट, ठीक है, और 500 लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए, तभी हम सीबीएसई लॉन्च करेंगे कोर्स। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, जब तक की बाय। क्वेश्चन का मजा लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।